नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता की जो अगली बैठक है वो बेंगलुरु में होने वाली है और ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। और इस बैठक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बैठक को खुद सोनिया गांधी हैंडल कर रही हैं। अभी तक क्या हुआ है कि अभी जो विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी वो बिहार की राजधानी पटना में हुई थी, पिछले महीने हुई थी और नीतीश कुमार ने खुद इस बैठक को बुलाया था। और इस बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने शिरकत की थी। ये तमाम दल जो है वो विपक्ष के दल थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पटना में एकजुट हुए थे। और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अगली बैठक कब होगी, क्योंकि पटना में जो बैठक हुई थी और इस बैठक में 15 जो राजनीतिक दल शामिल हुए थे उसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए थे, अरविंद केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी से, इसके बाद अखिलेश यादव थे, ममता बनर्जी थी, CPI CPM के नेता थे, साउथ के भी कई नेता थे जिसमें MK स्टालिन भी वहाँ पर शामिल थे। जैसे तमाम नेता थे जो पटना की जो बैठक हुई थी विपक्षी एकता की उसमें उन्होंने शिरकत की थी। इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जाने लगे राजनीतिक गलियारों में भी, और दूसरी तरफ जो इस पर नज़र रखते हैं उन लोगों ने भी ये चर्चा शुरू कर दी थी कि विपक्षी एकता की अगली बैठक कब होगी। अब जो है विपक्षी एकता की अगली बैठक की जो डेट है वो क्लियर हो गई है और ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में जो ये बैठक होगी उस बैठक की सबसे खड़ी जो खास बात है उसमें ये है कि कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी वो भी उस बैठक में शिरकत करेंगी। और इस बैठक में के बाद जितने भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो इसमें शिरकत करेंगे उनको सोनिया गांधी डिनर भी देंगी, मतलब उनके लिए भोज का आयोजन करेंगी सोनिया गांधी। और एक और जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि पटना के बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने शिरकत की पर 24 राजनीतिक दल जो है वो शिरकत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। पटना में 15 राजनीतिक दल थे और बेंगलुरु में जो अगली बैठक होने वाली है उसमें टोटल मिलाकर के 24 जो राजनीतिक दल है वो शिरकत करेंगे। अभी तक जो बैठक हुआ था उसमें क्या था कि तमाम राजनीतिक दल एक साथ इकट्ठा हुए, लेकिन सोनिया गांधी उस बैठक में नहीं थी। उनकी तरफ से हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो शिरकत किए थे। इस बैठक को लेकर के एक चीज़ निकल करके आई थी सामने कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि भाई वो राहुल गांधी का जो उनका राहुल गांधी को वो पसंद नहीं करती हैं, उनकी जो सोचने की और बात करने की जो चीज़ें हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली अध्यादेश को लेकर के उन्होंने देखा कि जो उनकी बात नहीं मानी जा रही है, कांग्रेस उनकी जो समस्या है उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल भी साइडलाइन हो गए थे। लेकिन जब सोनिया गांधी जिस बैठक में जा रही हैं उसको लेकर के ये क्लियर है कि अगली जो बैठक होगी 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, उसमें ममता बनर्जी भी आएंगी। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का सम्मान करती हैं और इस बैठक में वो ज़रूर शामिल होंगी और चीज़ें जो हैं सही से निकल करके आएंगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को भी इनविटेशन मिल गया है। अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है जो केंद्र सरकार चाहती है कि वो अपने पास रखे, जबकि केजरीवाल चाहते हैं कि वो चीज़ें दिल्ली सरकार के पास रहे कि किस अधिकारी को कब और कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो इसको लेकर के एक अध्यादेश आने वाला है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसी लोकसभा के सत्र में, मानसून सत्र में ही ये अध्यादेश केंद्र लेकर के आएगी। तो इसीलिए केजरीवाल चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दल जो है उनको यहाँ पर सपोर्ट करे। तो कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की कोई समर्थन की बात नहीं की गई थी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग में के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे वो उठ करके चले आए। दूसरी तरफ अब देखना ये है कि इसमें अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उठा पटक हुए हैं NCP को लेकर के। NCP जो है जो टूट गई है और टूट करके NCP वहाँ की जो सरकार है अभी शिंदे की सरकार, उसके साथ जा कर के वो मिल गई है। अजीत पवार जो हैं शरद पवार के भतीजे, वो 40 विधायकों का दावा ठोक रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं जो उसमें शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर शरद पवार बच गए हैं। तो शरद पवार को लेकर के खास बात यह है कि शरद पवार भी इस मीटिंग में जाएंगे। और इसको लेकर के सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भले ही NCP टूट गई हो लेकिन शरद पवार का कद ऐसा है जो टूटने के बाद भी उनका कद कम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि ये जो बैठक होने वाली है इस बैठक में कुछ चीज़ें और भी डेवलप होगी। जैसे इस बैठक में क्या क्या आगे क्या एजेंडा होगा उस एजेंडे पर भी बातचीत होगी। क्योंकि पहली बैठक में तो ये था कि कितने दल आ रहे हैं उस पर चर्चा हुई। अगली बैठक में ये है कि अगला एजेंडा तैयार किया जाएगा कि
जब चुनाव में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किन किन बातों को लेकर के जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो लेकर के जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुद्दे हैं, वो जो विपक्ष है वो यही देखेगी कि एजेंसियां जो बार बार आरोप लगाती रही है एजेंसी को लेकर के, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इसको लेकर के विपक्ष हमेशा कहता है कि इसका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, केंद्र की सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये एजेंडा होगा। महंगाई जो है उसका एजेंडा होगा, क्योंकि महंगाई अभी अपने स्तर से काफ़ी ऊपर चली गई है, तो इसको लेकर के भी होगा कि इसको भी एजेंडे में रखा जाए। दूसरी तरफ जो है एक ये भी होगा कि जो आगे जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव जो होंगे लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव में ये भी होगा कि साउथ के जो राज्य हैं और नॉर्थ के जो राज्य हैं, तो उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ पर कौन से नेता जाकर के चुनाव प्रचार करें। चूँकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको साउथ जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज पता नहीं है, तो खास करके इस तरह का ध्यान रखा जाएगा कि कहाँ पर किस नेताओं को भेजा जाए। दूसरी तरफ ये है कि एक ग्रुप ये भी बनाया जाएगा कि कौन सा क्षेत्रीय दल है जिसके साथ कैसे गठबंधन किया जाए, कितनी सीटों पर बंटवारा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो अगली मीटिंग होने वाली है बेंगलुरु में, उस पर चर्चा की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि सोनिया गांधी इस मीटिंग में मौजूद रहेगी। सोनिया गांधी इससे पहले 10 साल तक यूपीए का सरकार चला चुकी है, तो सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं इसका अनुभव है कि विपक्षी एकता को एक साथ लेकर के कैसे चलें। तो देखिए अब आगे क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।